कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक संस्कृत पीयूषम में संग्रहित कुल 19 पाठों को मैं पढ़ा चुका हूँ। परिशिष्ट के रूप में जो व्याकरण का अंश पुस्तक में समाहित है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ संधियाँ पढ़नी हैं, जिसमें पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, ईश्चुत्व संधि, जस्तु संधि और अनुस्वार संधि, ये 5 संधियाँ पढ़नी हैं, जिनमें से मैं पूर्व रूप संधि को आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पररूप संधि के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, पररूप संधि का सूत्र है एंग पररूपम। कहते हैं आकारांत उपसर्ग के बाद एंगादि ए ओ आदि है, जिसके ऐसी धातु बाद में हो तो पररूप एकादेश होता है। जैसे प्रेजते, प्रधन एजते। यहाँ वृद्धि को बाध कर एंग पररूप सूत्र से प्र का अ और एजते के ए का रूप बनकर प्रेजते बनता है। इसी प्रकार उपधनोषत मिलकर उपोषत रूप बनता है। तो आप यहाँ ये तो पुस्तक का नियम है, अब आप देखें, सरलता पूर्वक मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। जैसे है पररूप संधि, पहले जान लें कि आप उपसर्ग किसे कहते हैं। किसी धातु या क्रिया का जो शब्द होता है, धातु और क्रिया वाला शब्द, जैसे पठत, गच्छत, लिखत, पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, सोता है, ये सब क्रियाएं हैं। करें किसी धातु या क्रिया से जो पहले जुड़ता है, धातु और क्रिया वाले शब्द से, उसको जो शब्दांश जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। हाँ दुबे जी, हाँ नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, माने किसी धातु या क्रिया से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। इस जो पररूप संधि आप पढ़ने चल रहे हैं, इसका सूत्र है एंग पररूपम। एंग पररूपम। एंग प्रत्याहार है। एंग का अर्थ है ए ओ, इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। कहते हैं कि एक एंग है, एक और उसके बाद कहते हैं एंग। एंग से तात्पर्य है यदि ऐसी धातु या क्रिया बाद में हो जिसका पहला वर्ण ए या ओ हो। एंग, ये जो एंग का एंग हो गया सप्तमी विभक्ति, परे का वाचक हो, बाद का वाचक है। करें यदि किसी ऐसी कोई धातु ऐसी धातु या क्रिया बाद में हो जिसका पहला वर्ण ए या ओ हो। कहने का तात्पर्य है धातु का या क्रिया का ऐसा रूप हो जिसका प्रारंभ ए या ओ से हो रहा हो। तात्पर्य यदि अवर्णांत जिसके अंत में अवर्ण अ या आ हो उपसर्ग के बाद, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, ऐसा उपसर्ग के बाद यदि ऐसी कोई धातु का रूप आए जिसका पहला वर्ण ए या ओ हो तो पूर्व और पर, पहले वाले बाद वाले, दोनों के स्थान में पररूप हो जाता है, बाद वाला रूप हो जाता है। तो नियम नंबर 1 पहले देखें, सरलता से हम समझाने का प्रयत्न आपको करते हैं। यदि आकारांत जिसके अंत में अ हो ऐसा उपसर्ग हो और उसके बाद क्रिया या धातु का वह रूप हो जिसका पहला वर्ण ए हो,
तो पूर्व और पर माने पहले वाले और बाद वाले दोनों के स्थान में पर रूप माने बाद वाला ए जो होता है वही हो जाता है। उदाहरण देखें, जैसे प्रधन एजते, प्र उपसर्ग है, इसका अंतिम वर्ण अ है, यह अवर्णांत उपसर्ग हुआ। और उसके बाद फिर देखिए एजते इड़ धातु का रूप है, ये धातु का रूप है जिसका पहला वर्ण ए है। नियम कहता है यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद धातु का वह रूप आए जिसका पहला वर्ण ए हो तो पूर्व पहले वाला जो अ आ रहा है उपसर्ग के अंत वाला उसके और ए दोनों के स्थान में बाद वाला हो जाता है। बाद वाला हो गया तो बना प्र ए जते। तो यहाँ ये जो ए बना जब एक साथ मिला देंगे तो यहाँ प्र में ए मिल गया तो हलंत हट गया, जो हलंत है। अभी जब स्वर नहीं होता तो हलंत लगा देते हैं किसी वर्ण में, किसी व्यंजन में जब हलंत लगा देते हैं तो स्वर उससे अलग हो जाता है। यहाँ हलंत लगा दिए तो अ अलग हो गया था। तो यहाँ फिर प्र में ए आकर के मिल गए, बना प्रे, और इसको मिला दिए प्रेजते रूप बना। इसी प्रकार आप देखेंगे जो एक और दूसरा नियम हम बता रहे हैं वो वाला, यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद अकारांत उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसका अंतिम वर्ण अ हो, ऐसे उपसर्ग के बाद ओ हो, माने ऐसी धातु हो जिसका पहला वर्ण बाद ओ, बाद में धातु का वह रूप जिसका पहला वर्ण ओ हो, धातु का वह रूप जिसका पहला वर्ण ओ हो, तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में ओ हो जाता है, बाद वाला हो जाता है। देखिए यहाँ जो है उपसर्ग है, यह अवर्णांत उपसर्ग है क्योंकि इसके अंत में अ है, अंत में अ है जिसके ऐसा उपसर्ग, पा में यह मिला हुआ हलंत लगा कर अलग कर दिए। और उसके बाद धातु का वह रूप जिसका पहला वर्ण ओ हो, तो यहाँ औसत है धातु का रूप जिसका पहला वर्ण ओ है। नियम कहता है यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसी धातु है जिसका पहला वर्ण ओ हो तो पूर्व पर पहले वाले उस उपसर्ग के अंत वाले अ के स्थान में धातु का पहला वर्ण जो है उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर ओ हो गया, बाद वाला हो गया, पर रूप बाद वाला। तो बना उप ओ सत्य, एक साथ मिला देंगे तो ओ प में मिल गया, बना उपो, और सत्य उपोसत, एक साथ मिल करके बना उपोसत। यह दूसरा नियम है। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास करेंगे। आज इसको आप पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर अगली संधि जो इष्टुत्व संधि है इसको हम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।